दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीडीएस के सेक्शन जो अपडेट हुए हैं एज पर न्यू कोड और 2026 के हिसाब से उसके सेक्शन क्या रहने वाले हैं, उस सेक्शन में पेमेंट कैसे करते हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो 1 अप्रैल 2026 से न्यू कोड आया है जो इनकम टैक्स को का कोड उसे कहते हैं। तो उस कोड के अंदर जो टीडीएस के सेक्शन हैं, तो सेक्शन के अंदर कौन सा सेक्शन किस नंबर से पुकारा जाएगा और किस नंबर से उसका पेमेंट होता है वो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने हैं। दोस्तों, मैं जो है अब ओल्ड सेक्शन और न्यू सेक्शन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2026 से जो भी पेमेंट होने वाले हैं हमें न्यू सेक्शन के हिसाब से करने हैं। तो वो सेक्शन क्या है हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सब सेक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें रेगुलर पेमेंट होता है वो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ। उसके बाद जो अदर सेक्शन है उसकी एक्सेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी सैलरी का हमारा सेक्शन था 192 का, जिसमें 392 अपडेट होके सेक्शन 392 हमें सिलेक्ट करना है। याद रखिए, मैं 1 अप्रैल 2026 के ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी का, तो उस सेक्शन के अंदर हमें करना है। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट, लोकल, अदर देन यूनियन गवर्नमेंट, उसके लिए पहले सेक्शन था 192, तो अभी अपडेट होके 392 कर दिया है। ठीक है। तो उसके बाद सैलरी एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सेक्शन था 192, अपडेट होके वो सेक्शन आया है 392। ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं नीचे सैलरी इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनियन गवर्नमेंट, तो वो भी उसका सेक्शन था 192, अभी अपडेट होके सेक्शन आया है वो 392। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कमीशन और ब्रोकरेज इंश्योरेंस, उसका पेमेंट 194 डी के अंदर होता था, अभी हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा 393 1 के हिसाब से। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हो कमीशन और ब्रोकरेज ऑदर्स का सेक्शन था 194 एच, अभी भी उसका सेक्शन चेंज हो गया है 393 1। तो उस हिसाब से 393 1 हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सेक्शन हमारा था 194 सी, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क और सप्लाई सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब हम लोग किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे पेमेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल और एच यू एफ और कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसका सेक्शन था 194 सी। तो अब उसका सेक्शन अपडेट होके 393 1 न्यू कोड के हिसाब से वो हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद सेम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंपनी के केस में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एंड सप्लाई लेबर का पेमेंट करते थे, तो उसका पेमेंट 194 सी के अंडर होता था, अभी उसका कोड चेंज होके आया है 393 1। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो 194 जे प्रोफेशनल फी एंड टेक्निकल सर्विस एफटीएस, और रॉयल्टी का पेमेंट हमारा जाता था 194 जे ए के अंडर, तो उसका सेक्शन चेंज होके आया है 393 1। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और डायरेक्टर रेवन्यूशन का हमारा पेमेंट था 194 जे बी के अंडर हम लोग पेमेंट करते थे, उसका सेक्शन चेंज होके आया है 393 1। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अदर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, हम लोग उसका पेमेंट वेरियस सेक्शन के अंडर करते थे ओल्ड कोड के हिसाब से, अभी उसका जो भी सेक्शन हमें सेलेक्ट करने पड़ेगा 393 1 के हिसाब से। तो ऐसे ही ये सारे पेमेंट हम लोग ऐसे ही होते हैं, और हम आपको ये एक्सेल अदर पेमेंट की देखनी है कि उसमें कौन से सेक्शन में कौन सा होता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ओल्ड सेक्शन है और यहाँ पे न्यू सेक्शन। तो ये एक्सेल मैंने बनाई है, आपको एक एक्सेल चाहिए तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट डन फॉर एक्सेल ऐसे करके डाल दो, तो उसके बाद मैं आपके और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे एक्सेस कर लो, आपको 10 या 15 मिनट के अंदर ये एक्सेल आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हम लोग सीधा चलने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्शन रहा न्यू सेक्शन के हिसाब से हम लोग उसका पेमेंट कैसे करने वाले हैं। तो मैं पेमेंट की एक कौन सा भी सेक्शन चूज करके पेमेंट दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग अदर सेक्शन वैसे भी चूज करके पेमेंट कर सकते हो। तो चलो तो चलते हैं, जैसे कि हम लोग ने नया सेक्शन देखा, न्यू सेक्शन के अंदर पेमेंट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग अभी कंटिन्यू करके देखने वाले हैं। तो न्यू वीडियो में पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे आने पड़ेगा। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स का, तो आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करो। ये आप ई पे टैक्स पे क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन ओपन होंगे, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 25 का और जो पुराना चल रहा था उसका। तो हमें न्यू न्यू इनकम टैक्स कोड के हिसाब से करना है, तो हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पी हमें पैन और टैन दोनों में से एक एंटर करना पड़ेगा, आपके हिसाब से आप कर लो और आगे प्रोसीड कर लो। पैन और टैन एंटर करेंगे, हमें हमें हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो कि हमें यहाँ पे वो मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर का ओटीपी एंटर करेंगे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, हमें यहाँ पे हमारे कंपनी का नेम और पैन शो करेगा। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो भी है, जो टैक्स ईयर जो भी है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करते थे, उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली शो होता था। लेकिन अभी टैक्स ईयर आता है तो हम लोग टैक्स ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पे टीडीएस टीसीएस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा, जो कि यहाँ पे हमें टैक्स एप्लीकेबल हेड पूछा जाएगा। तो हमारे केस में कंपनी डिडक्टी है तो हम लोग कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है, प्लीज सिलेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिडक्टी। जो रेसिडेंशियल डिडक्टी है वो नॉन रेसिडेंट है या इंडियन है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनआरआई है और इंडियन है, तो कंपनी रहेगी और अदर देन कंपनी रहेगी। उस हिसाब से आप देख लो कि वो इंडियन है और नॉन इंडियन है। इंडियन है और रेसिडेंट है तो यहाँ पे रेसिडेंट सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कौन से सेक्शन के अंडर आप पेमेंट करना चाहते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेक्शन जो था प्रोफेशनल फीस डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का था, जो कि 393 कोड था 1027। यहाँ पे हमें वो कोड सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि ये है, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके नीचे जो भी हमारा टैक्स बनता है वो टैक्स हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, टीडीएस। ठीक है, तो मैं टीडीएस एंटर करने के बाद ऐड कर दूंगा उसको। जैसे ही ऐड कर दूंगा यहाँ पे लेट फी इंटरेस्ट कुछ रहेगा तो हमें वो ऐसा एंटर करना पड़ेगा। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। इफ़ आपके आपके अदर सेक्शन भी रहेंगे तो आप यहाँ पे वो सेक्शन चूज करके उस सेक्शन के अंडर पेमेंट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं उसका भी पेमेंट ऐड करके यहाँ पे सेक्शन ऐड करके आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो मेरे केस में एक ही पेमेंट था तो मैं अदर कोई चूज नहीं करने वाला, तो इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा कंटिन्यू पे क्लिक करके। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ दिखेगा, जो कि मुझे पेमेंट करना है। टीडीएस टीसीएस पेबल 200 हमारा माइनर कोड दिखेगा, हेड दिखेगा 0200 और रेसिडेंशियल डिडक्टी है तो मैं रेसिडेंशियल डिडक्टी सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमें हमारा जो भी पेमेंट मेथड है वो चूज करके पेमेंट कर लेना है। तो ऐसे ही टीडीएस का पेमेंट किया जाता है न्यू सेक्शन के और न्यू कोड के हिसाब से। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।